वर्क परमिट पे है, अगर उसकी एक्सटेंशन आ गई है, अगर कोई 10 ईयर्स के रूट पे है उसकी एक्सटेंशन आ गई है, तो अगर वो कहीं काम कर रहा है उस दौरान, अगर वो कोई भी काम कर रहा है, किसी भी शॉप में काम कर रहा है, होगा ऑफ कोर्स यूके में ही, क्योंकि जो स्पाउस वीजा पे होता है उसको तो फुल वर्क अलाउ होता है, जो एक्सटेंशन पे होता है उनको भी फुल वर्क अलाउ होता है। सॉरी मुख्तार भाई, अच्छा पॉइंट हमारा चल रहा था कि 5 ईयर्स रूट वाला या 10 ईयर्स रूट वाला अगर इंडेफिनेट ले लेता आज और आज ही के दिन में आप वो सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता सेम डे में ही, और बैक एंड पे उसको 3 ईयर्स का हमें शो ऑफ करना पड़ेगा कि ये 3 साल तक यूके में ही है एज ए लीगल वीजे पे मौजूद। उस दौरान वो स्टूडेंट था, उसको 20 आवर्स अलाउ थे, जब उसने केस डाला उसका एक शेयर कोड होता है शायद कोई। जी बिल्कुल, आजकल ये ई वीजा का सिस्टम इन्होंने शुरू किया है। ठीक है, 10 साल नीचे ले आया मेरी एज से, माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त कटिंग की है यार, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो भाई आज बड़ा ही जबरदस्त मौसम, इतना जबरदस्त मौसम हो तो फिर मैंने सोचा यार जरा अपने भी थोड़े हालातों वाकया ठीक करते हैं। तो भाई कटिंग शटिंग के मामला करने लगा आपका भाई, तो सातवीं शॉप पे जाऊंगा, बिल्कुल मेरे नेबर में है जो कटिंग करेंगे। आपको पता है वैसे तो मैं अक्सर जो मेरे वो दोस्त हैं उनको कॉल करता हूँ, वैन लेके आ जाते हैं, कटिंग शटिंग करते हैं। यार बिजी थे कि मैंने पहले उनको कॉल की है, वो कहते हैं कि जी अली भाई अभी थोड़ा बिजी हो, तो मैंने कहा चलो साथ वाले नेबर्स में थोड़ा सा हिदमत का मौका देते हैं, तो आज चलते हैं कटिंग करते हैं। तो भाई आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे यार? आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मेरी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचेगी ना, तो इसी वजह से तो मैं वीडियो लेट डाल रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। तो एनीवे सब्सक्राइब करें जल्दी से, और मैं चलता हूँ शॉप पे, आपको लेके चलते हैं, चलते हैं उस शॉप पे। Give it to me like तो ये है जी एम्पायर कट्स के नाम से। तो आए चलते हैं, ये बिल्कुल देखें मोबाइल वर्ल्ड के साथ, ज्यादा दूर नहीं है भाई, ज्यादा दूर नहीं आना पड़ेगा। पहले देखो भाई मैंने शॉप को लॉक भी किया कि कोई नहीं पता लगे मैं शॉप है जी खुली छाड़ दी, लॉक है जी। तो यहाँ से चलते हैं जी साथ शॉप पे, इनसे पूछते हैं जी कटिंग शटिंग करेंगे। जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं राती ऐसे से जल्दी चले गए, सो कितने बंद कर दो शॉप, कितने खोल दो? 10 बजे खोले, 10 to 7। तो भाईजान 10 से 7 आप इधर आ जाए, जबरदस्त किस्म की कटिंग करता है लड़का यार। आप अभी देखिए इसने मुझे यंग कर देना है। ये कितनी 10 साल पीछे रह जाओगे बिनो? 10 साल नहीं, मैं नहीं मानता। 10 साल पीछे लेके जाएंगे। अभी सिचुएशन ऐसी है बालों की कटिंग के बाद दोबारा आपको चेहरा दिखाते हैं कि कटिंग के बाद कैसा चेहरा। शॉप बड़ी जबरदस्त इसकी यार, लड़के की बड़ा फिट किस्म की शॉप बनाई हुई इसने, देखें। अच्छा की कर दो, कटिंग कर दो, फेशियल कर दो, स्टीमर सारा कुछ, दूल्हा भी तैयार कर दो। जबरदस्त यार, कोई पैकेजेस वगैरह कटे दूल्हा वगैरह बना दे? ठीक है, मुनासिब पैसे ने कि ज्यादा कोई, अगर कोई दूल्हा ठीक है ज्यादा भी नहीं, फेशियल करोगे जबरदस्त जबरदस्त। तो भाईजान दूल्हा शुल्हा भी तैयार करवाना थे। आज मेरी वीडियो देख के जो कोई इधर आएगा तो स्पेशलिस्ट कौन में मुंडा कर देगा, टेंशन नहीं लेनी। तो टाइम वेस्ट किए बगैर फटाफट कटिंग करवाते हैं, इससे पहले किसके पास रश पड़ जाए। मैंने कहा भाई जाके फौरन कटिंग करवाते हैं, तो आपको दिखाते हैं कटिंग शटिंग के बाद क्या मामला होते हैं। चलो चेक करो जनाब, 10 साल नीचे ले आया मेरी एज से, माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त कटिंग की है यार, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। तो बहुत शुक्रिया आपका। तो भाईजान बेहतरीन किस्म की कटिंग करने के लिए आपको यहीं पे आना पड़ेगा, बिल्कुल मोबाइल वर्ल्ड के साथ, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। मोबाइल वर्ल्ड पे आए फोन शोन खरीदने के लिए और कटिंग शटिंग कराने के लिए सातवीं शॉप पे एम्पायर कट। तो चलते हैं शॉप पे, तो आए चलते हैं। मौसम बड़ा जबरदस्त हुआ है भाईजान, थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया। चलो जी दुकान खोली अपनी जाके। देखिए मैंने कबूतरों के लिए भाई ये रोटी के पीसेस भी रखे होते हैं यार, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह कटिंग कर दी इसने, माशाल्लाह। मुझे तो आपके सामने देखें यार, ऐसी कटिंग मोस्टली पाकिस्तान से आपको पता है जो लड़के करते होते हैं, यूके में बेहतरीन किस्म की कटिंग होगी है, बड़ा अल्लाह का शुक्र है। तो भाईजान मौसम है जबरदस्त किस्म का, तो कहीं ना कहीं प्लान बनाएंगे, कुछ अच्छा खाएंगे आज, कुछ अच्छा खाने को दिल कर रहा है। तो क्या खाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे आज, बल्कि मैं आपको वहां पे लेके चलूंगा कि जहां से मेरा आज मूड बना कुछ खाने के लिए। अच्छा तो देखेंगे, साथ साथ रहे आप। चेक करो, दुकान भी चेक करवा देते हैं भाईजान, चेक करो ना मामला कैसे है। मैं आजकल ए सीरीज की मेरे पे बहुत ज्यादा चीजें आई हुई हैं, चॉइसेस आ चुकी है। देखें ए सीरीज में A16 आया हुआ है, A06 आया हुआ है, A25 है, इसी तरह देखें A05 है, S20 प्लस, Z Flip 5, S24 अल्ट्रा, Z Flip 6 भी आ चुका है जी, S24 अल्ट्रा भी है 256 GB में, 512 GB में, iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max। आईफोन की आपको पता है क्वालिटी सारी होती है आपके भाई के पास। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जी, देखें डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फोन चाहिए। इसी तरह एप्पल वॉचेस वगैरह भी हो गई। तो भाई जान ये लैपटॉप, हाँ मैकबुक चेक करो यार, मैकबुक तो मैंने आपको दिखाई नहीं है, देखें जी मैकबुक भी है,
तो इसी तरह मेरे पास विंडो लैपटॉप्स भी हैं, मैकबुक्स यानी कि एप्पल के लैपटॉप्स भी हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज चाहिए। आने के लिए यहाँ पे मोबाइल रोड पे आना पड़ेगा आपको, सबको एड्रेस तो पता ही है, क्या बार बार बताना है आपको। तो रहे साथ साथ क्या खाते हैं आज आपका भाई, कहाँ लेके जाऊंगा कहीं, क्योंकि आज बहुत कोई खास चीज खाने को दिल कर रहा है। तो अभी टाइम हुआ नहीं है, टाइम होगा खाने का तो आपको लेके चलेंगे, साथ साथ रहिएगा आप। अच्छा यार, एक चीज आपको दिखानी थी कि शॉप पे थोड़ी सी चेंजिंग की है। थोड़ी चेंजिंग क्या करनी है, यानी कि थोड़ा सेटल किया है शॉप को, आपको दिखाते हैं, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि ठीक लग रही है। ये चेक करें जी, यहाँ पे आ जाइए, इस काउंटर पे मैंने थोड़ा सेक्शन बना दिए हैं प्रॉपरली ना। तो यहाँ पे 16 प्रो मैक्स के सारे केसेस आ चुके हैं मेरे पास। इसी तरह यहाँ पे 16 प्लस जो नए केसेस, जो नए मॉडल्स आ रहे हैं, जिसमें 15 प्रो मैक्स है, 16 प्रो मैक्स है, 16 है, 16 प्रो है। इसी तरह यहाँ पे आ जाइए, सैमसंग की सारी वैराइटीज पे मैंने डाल दी है, ये देख रहे हैं आप। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये भी सैमसंग के लेटेस्ट S25 अल्ट्रा के, S24 अल्ट्रा के, जितने भी सैमसंग के मोस्टली मॉडल हैं सारे मैंने इस सेक्शन में रखनी है। इसी तरह यहाँ पे सैमसंग के सारे स्क्रीन प्रोटेक्टर मेरे पास, प्राइवेसी वाले भी और क्लियर वाले भी सारे इधर मेरे पास मौजूद हैं। इसी तरह एप्पल के तो सामने पूरी की पूरी विंडो एप्पल की कर दी है वाली, पहले यहाँ पे मिक्स थे, पता नहीं चलता था। इस तरह ये सारी विंडो समझ के एप्पल की मौजूद है यहाँ पे, ये तो मैंने आपको पहले भी दिखा दिया। तो भाई मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में क्या क्या ठीक किया यार, क्योंकि बहुत ज्यादा गुंजल पड़े हुए थे, कोई पता नहीं चलता था कौन सी चीज कहाँ पे है। बेहतर ये समझा कि भाई सेटिंग करते हैं प्रॉपर किस्म की, ताकि कस्टमर आए तो आसानी हो जाए कस्टमर के लिए भी। तो खैर एनीवे, खाने का वेट कर रहा हूँ। कोई आपको पता, खाना भी केले खाने को दिल नहीं करता। फैसल भाई मेरे पास अभी आते हैं, फैसल भाई के साथ कहाँ लेके जाता हूँ आपको, तो बहुत जबरदस्त जगह है। मेरे मुंह में तभी पानी आ रहा, दिल कर रहा है खाने को, मगर क्या करें, फैसल भाई का वेट करना पड़ेगा। फैसल भाई आते फिर निकलते हैं यहाँ से खाना खाने के लिए। तो नहीं जनाब, अभी मैं आया था अबासीन में, ये देखें आज मेरा दिल कर रहा था अबासीन से चपली कबाब और नान खाने के लिए। फ़ोन ऑर्डर कर दिया, पिक कर दिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो ये देखें जी, हम आपको दिखाते हैं, ये है जी मिनिंगम लैंड पे अबासीन, देख रहे हैं आप। टाइमिंग इनकी लिखी हुई जी ओपन 7 डेज, टाइमिंग भी लिखी हुई, रात तक लेट नाइट ही ओपन होते हैं। बिल्कुल मेन रोड के ऊपर देखें, मजेस्टिक मैरिज हॉल के बिल्कुल साथ। तो भाई फिर अब अब्बासीन के चपली कबाब, ये गड्डी शड्डी बैठो यार, निकलिए। तो आज फैसल भाई तो मेरे पास नहीं आए थे, फैसल भाई आ जाते तो फैसल भाई को भी साथ हम खाना शाना खिलाते, मगर फैसल भाई कोई बात नहीं, आप नहीं आए, अकेले ही सही हैं। तो बस अभी बैठते हैं गाड़ी में और शॉप पे जाके दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं, क्योंकि गाड़ी में मोबाइल को, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल नहीं पकड़ना चाह रहा। तो पहुंचते हैं दुकान पे, तो मुलाकात करते हैं आपसे आज। आपको क्या लग रहा था कि मैं अकेला खाना खा सकता, ये कभी हो ही नहीं सकता। मैंने आपको क्या कहा था कि फैसल भाई का मैं वेट कर रहा हूँ, फैसल भाई आएंगे तो फिर हम खाना खाएंगे। मैंने अभी खाना स्टार्ट ही किया था तो फैसल भाई सीधा दुकान के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, फैसल भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है आपकी, बड़ा मिस कर रहा था आपको मैं। खाना खाने लगा था, फिर मैंने कहा यार फैसल भाई आएंगे तो मिलके खाना खाएंगे हम। मगर देख लें फैसल भाई, आपका शुक्रिया आप आ गए, क्योंकि मेरा खाना खाने को अकेले को दिल ही नहीं करता। मैं कहता हूँ फैसल भाई मेरे साथ हो, फिर हम खाना खाएं। चल झूठा, मोहब्बत है यार, दोस्त है हमारे बड़े प्यारे। नहीं जी, खाना शाना खाएं, मैं भी खाना खा लेता हूँ, फैसल भाई भी खाना शाना खा लेते हैं, फिर आपसे दोबारा मुलाकात करते रहेंगे साथ साथ, क्योंकि आज बड़ी गप्पे शप्पे लगनी है। आज मैंने आपके साथ बहुत जबरदस्त किस्म की बातें शेयर करनी है और मैं चाह रहा हूँ आप लोगों तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए यार। तो एनीवे, रहें साथ साथ, जबरदस्त किस्म की बातें होने वाली आगे। तो जनाब, जिसका था आपको इंतजार, वो टॉपिक करते हैं स्टार्ट। बेसिकली आज जो मेरा मेन टॉपिक है ना, वो ये है जी असाइलम के ऊपर के, असाइलम सीकर के लिए क्या क्या सहूलतें हैं, उसके अलावा जो लोग यहाँ पे एक्सटेंशन करवाते हैं उनके लिए क्या सहूलतें हैं, उनके लिए बैड थिंग्स कौन से हैं, असाइलम वालों के लिए बैड थिंग्स कौन से हैं। तो आपको पता, कली भाई कोई सोलिसिटर तो है नहीं, वकील तो मैं हूं नहीं, मगर मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन आती है, मेरी कोशिश होती है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो, मगर उसके साथ साथ मेरी ये भी कोशिश होती है कि मेरे पास जब ये मैं टॉपिक स्टार्ट करूं तो मेरे पास कोई सोलिसिटर ही मौजूद हो, ताकि अगर मेरे लिए कोई, मुझे लग रहा है कि जो चीज मुझे बतानी चाहिए उसमें कोई गलती बताइए तो वो मुझे क्लियर कर सकें। तो भाई आपका प्यारा मोहब्बत करने वाला हमारा प्यारा सॉलिसिटर हमारे साथ मौजूद है, तो आप हो जाए तैयार, कॉपी पेंसिल पकड़ लें, ताकि आप लोगों के भी कोई पॉइंट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब आपको बाद में दे सकते हैं। तो आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मुख्तार भाई, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तार भाई सबसे पहले तो आपका शुक्रिया आने का, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। मुख्तार भाई को मैंने कॉल की, मैंने कहा मुख्तार भाई आपकी बड़ी सख्त जरूरत पड़ गई है, आपके बगैर मैं ये टॉपिक नहीं लगा सकता, आपका आना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच मुख्तार भाई, से ठीक है, आपकी खैरियत से? मुख्तार भाई कुछ क्वेश्चन थे मेरी नजर में, जहन में, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी, क्योंकि आपको पता है कि मुझे तकरीबन यहाँ पे 20 साल हो गए रहते हुए, तकरीबन इतना ही अरसा आपको भी हो गया माशाल्लाह यार, मगर आपने तो प्रैक्टिस किया अल्हम्दुलिल्लाह, आप एक लीगली प्रैक्टिस करते हैं और इस चीज को आप समझते हैं। कुछ लीगली पॉइंट ऐसे होंगे जो मुझे नहीं पता। मैं मुख्तार भाई ये पूछना चाहता हूँ, जो मेरा मेन पहले स्टार्टिंग पॉइंट है, कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि
अगर मैं मिसाल देता हूँ, एक बंदा स्टूडेंट वीजे पे यहाँ पे आया, तो वो स्टूडेंट वीजे पे यहाँ पे आ गया, उसके बाद वो अफोर्ड नहीं कर सकता इस चीज को कि आगे यूनिवर्सिटीज की फीस दे सके, तो भाईजान अगर वो बंदा असाइलम कर देता है, ठीक है, आपको पता है कि जो यहाँ पे स्टूडेंट होता है उसको मुख्तार भाई के 20 आवर्स अलाउ होते हैं, ऐसे ही भाईजान। अगर वो बंदा स्टूडेंट होके यहाँ पे असाइलम अप्लाई कर देता है, असाइलम उसका अभी विन नहीं हुआ, कोई फैसला नहीं आया, मगर अंडर प्रोसेस केस चल पड़ा उसका, तो क्या भाईजान वो वर्क अलाउ है? अगर वो मिसाल देता हूँ, वो मोबाइल वर्ल्ड पे काम कर रहा है या वो किसी भी शॉप पे काम कर रहा है, उस दौरान वो स्टूडेंट था, उसको 20 आवर्स अलाउ थे, जब उसने केस डाला, उसका एक शेयर कोड होता है शायद कोई। जी बिल्कुल, आजकल ये ई वीजा का सिस्टम इन्होंने शुरू किया है, ठीक है, जिसपे आपको जाके एक शेयर कोड जनरेट करके ठीक है एम्प्लॉयर को देना होगा, ठीक है, जिसपे वो वेरीफाई कर सकेंगे कि आपके पास वर्क परमिट अलाउ है यूके में। ठीक हो गया। अच्छा मुख्तार भी, जो मेरा क्वेश्चन है, अगर उसको 20 आवर्स अलाउ थे, स्टूडेंट था, अब वो अफोर्ड नहीं कर सकता था फीसें देने के लिए, उसने असाइलम किसी भी यानी आपने डाल दिया, आई डोंट नो कि किस कंसर्न में डाला, मगर उसने असाइलम डाल दिया उसने, ठीक है ना। आफ्टर असाइलम डालने के बाद उसका लाजमत स्टूडेंट वीजा तो खत्म हो जाएगा, उसका चीज खत्म होगी, मगर उसको वर्क अलाउ होगा कि नहीं होगा, ये बताएं जरा, इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आपने ये देखना होगा कि वो इलीगल ना हो और उसकी वो जो स्टूडेंट लीव है वो चल रही है उसको। देखे नहीं, वो स्टूडेंट ही था, यानी वो स्टूडेंट था, अगर उसके पास वीजा था, ठीक है, तो उसने वो असाइलम में कन्वर्ट करने के लिए एप्लीकेशन दे दी, एग्जैक्टली ऐसे ही, तो फिर उसकी वो जो पहली लीव है, ठीक है, वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगी, ओके हो गया, जब तक उसका असाइलम का डिसीजन नहीं आता। जबरदस्त। यानी कि जो मेरा क्वेश्चन यही था कि अगर बंदे के पास जेन्युइन वीजा है, स्टडी वीजे पे वो चल रहा है, मगर उसको नजर आ रहा है कि आगे फ्यूचर में वो फीस नहीं दे सकता, अपने आप को इलीगल होने से पहले उसने असाइलम डाल दिया, यानी कि वीजा उसके पास अंडर, यानी वीजा था, उसके वैलिड वीजा था, 2-3 महीने बाद या 4 महीने वीजा उसका खत्म होने वाला था, उससे पहले उसने वीजा अपना असाइलम के ऊपर कन्वर्ट करने की कोशिश की, उसने जो भी केस डाला हमें इस चीज का नहीं पता, मगर जो 20 आवर्स से आप ये कह रहे हैं कि वो उन्हीं 20 आवर्स के ऊपर आगे असाइलम के दौरान भी काम कर सकता है, चाहे उसका फैसला आएगा, बिल्कुल, ठीक है, जब तक एज ए वैलिड वीजा होल्डर ने अप्लाई किया, ठीक है, वही लीव उस पर अगर 20 घंटे अलाउ थे, ठीक है, वही कंटिन्यू रहेंगे, वेरी गुड, जब तक असाइलम का डिसीजन नहीं आता, ठीक है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपने जब एप्लीकेशन देनी है तो उसका प्रूफ अपने एम्प्लॉयर को जरूर देना है, ओके हो गया, शेयर कोड तो खत्म हो जाएगा। हाँ, यानी कि जो आपका एम्प्लॉयर है, जैसे कि वो किसी शॉप पे काम कर रहा था, उसके पास ऑलरेडी पहले तो डिटेल उसकी थी, शेयर कोड उसने दिया हुआ था, जब उसने असाइलम डाला, उसका काम बनता है कि उसका असाइलम का भी रेफरेंस नंबर तक दे, प्रूफ उनको मस्ट दे, क्योंकि जब होम ऑफिस इंक्वायर करेगा, ठीक है, तो उनके पास वैलिड इन्फॉर्मेशन होगी कि हमारे पास पहले ये वीजा था, ठीक है, ये लीव खत्म होने वाली थी, ठीक है, और उसके बाद हमें ये एविडेंस मिला है कि एप्लीकेशन आपके पास पेंडिंग है, ठीक है, इसलिए हमने इसको अभी तक हायर किया हुआ, जब तक आपका फैसला नहीं आ जाता। अगर आप विन कर देते तो वैलिड कोड ये कैरी ऑन रहेगा, वो तो बिल्कुल फिर आपको शेयर करो, सारी चीज इन्फॉर्मेशन होम ऑफिस प्रोवाइड करेगा। अच्छा, एक और चीज बताएं मुख्तार भाई, जब ये तो हमें पता है कि जो यहाँ पे स्टडी वीजे पे होते हैं या वर्क परमिट होते हैं, जैसे आपने बताया कि ई वीजे पे कन्वर्ट करना पड़ता है, ई वीजे पे कन्वर्ट कौन लोग करते हैं? ब्रिटिश पासपोर्ट वाले करते हैं या कोई और कोई स्पेशल चीज है, ये बताएं थोड़ा सा। अच्छा, ई वीजे का ये है कि ये सबसे पहले यूरोपियन पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है, ठीक है, उनके पास होता है रेजिडेंस परमिट कार्ड होता है, ठीक है, वो ऑलरेडी जब उन्होंने अप्लाई किया था यहाँ पे प्री सेटलमेंट, ठीक है, अब सेटलमेंट है, तो उनका वो कार्ड पहले और ई वीजा बना हुआ है, ठीक है, सबसे पहले उनको तो वो ये रिक्वायरमेंट है। ये जो लोग, अच्छा, ई वीजा कौन लोग बनवाते हैं? अब ये जो स्टूडेंट आए हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे आप स्पाउस वीजे पे हैं, ठीक है, एक्सटेंशन करवानी है, ठीक है, अभी आपके पास इंडेफिनिट नहीं है, और अगर आ गया है तो उसके बाद अब क्योंकि कार्ड नहीं आ रहे, अच्छा, इंडेफिनिट के भी कार्ड नहीं आ रहे, बीआरपी कार्ड तो अच्छा, एक चीज मैं थोड़ी सी लोगों को बता दूं कि यूके में 2 चीजें होती हैं, एक होता है ब्रिटिश पासपोर्ट, एक होता है बीआरपी कार्ड। बीआरपी कार्ड ऐसी है, मैं सही, ठीक है, बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट होता है, वो हर बंदे को इश्यू होता है, स्टूडेंट को भी, वर्क परमिट वाले को भी और स्पाउस वीजे वाले को भी, और जो लोग 10 इयर्स के रूट पे होते हैं एक्सटेंशन, उनके पास। अच्छा, ये इन सबको अभी इनको ई वीजे पे कन्वर्ट कब किया गया, कुछ वो बताएंगे वजह क्या है? ये इनका जो प्लान था लास्ट दिसंबर तक था, दिसंबर 2024 तक, ठीक है, लेकिन क्योंकि अब बैकलॉग बहुत है, ठीक है, उनके पास एप्लीकेशन बहुत थी, ठीक है, उन्होंने इसको एक्सटेंड करके मार्च की डेट दी है, ठीक है, उससे पहले आपने ई वीजे पे कन्वर्ट लाजमी करना, ठीक है, उसका सिंपल प्रोसेस है, जब आप कहेंगे वो भी आपको बता देंगे, ठीक है, कि उसमें आपने अपनी वो बायोमेट्रिक परमिट। अच्छा, सॉरी, आपको मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा, ये बड़ी अच्छी बात आपने बता दी है, अक्सर लोग पूछ लेते हैं, मेरे पास अक्सर शॉप पे भी लोग काफी यहाँ पे आते हैं कि यार हमारे पास बीआरपी है, प्लीज हमें बताएं इसको ई वीजे पे कैसे कन्वर्ट करना है। ऑफकोर्स मैं ना तो वकील हूं, तो ना मुझे इन चीजों की इन्फॉर्मेशन, हाँ, अगर मैं थोड़ा सर्च करूंगा शायद मैं इसकी तरफ चला जाऊंगा। अगर मेरे पास मुख्तार भाई कोई ऐसा इंसान आ जाता है जिसके पास वैलिड वीजा हो, कार्ड हो, किसी भी स्पाउस का या कोई भी, तो क्या मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ? बिल्कुल, इसमें यही है कि उनके पास ईमेल आई होगी, ठीक है, अगर उनके पास नहीं है, ठीक है, तो आपके पास आते हैं तो आप मेरे साथ रेफर करेंगे, मैं उनकी हेल्प करूंगा। यानी ये देखिए, बड़ी अच्छी चीज है जी, जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो जिनके पास बीआरपी है,
चाहे वो किसी भी BRP कंसल्ट कर रहा हो, चाहे वो स्पाउस वीजे पे है, चाहे वो स्टडी वीजे पे है, चाहे वर्क परमिट पे है, चाहे वो 10 ईयर्स के एक्सटेंशन रूट पे है। अगर आपको नहीं कन्वर्ट करना आता ई वीजे पे कैसे कन्वर्ट करना, तो मुख्तार भाई भी ये सर्विसेज आपको दे सकते हैं, क्योंकि ये ऑफ कोर्स एक सॉलिसिटर है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनका अपना माशाल्लाह सेटअप है सारा, तो उस चीज में भी हेल्प आउट कर देंगे। अच्छा, जो हमारा टॉपिक चल रहा था भजन, टॉपिक ये था कि जो 20 आवर्स होंगे वो ही आगे कैरी होंगे। तो ये प्लीज मैं पर्सनली अपनी बात करूंगा अभी कि अगर कोई स्टडी वीजे पे यहाँ पे था, वो काम कर रहा था, उसको प्लीज आप जॉब से ना निकालें, क्योंकि आप लोग अक्सर ये मैंने सुना यहाँ पे अक्सर लोग ऐसे करते हैं, अगर किसी का केस चला गया है किसी भी पर्पज के लिए, असाइलम के लिए चला गया या किसी पर्पज के लिए गया, तो वो कहते हैं यार जो तक तेरा वीजा नहीं आएगा उਦੋਂ तक तो काम नहीं कर सकता। तो क्या ऐसे होना चाहिए? नहीं, सबसे पहले मैं भी ये रिक्वेस्ट करूंगा जितनी भी एम्प्लॉयज हैं वो ये जुल्म ना करें, क्योंकि आजकल जितनी महंगाई है, हाँ। जो स्टूडेंट्स हैं कुछ वर्क परमिट पे आए हुए हैं, अब जैसे ही उनकी वो लीव खत्म होने वाली होगी, ठीक है, डेफिनेटली वो एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे। ऐसे ही है, और उसको इमिग्रेशन में 3C की लीव बोला जाता है। अच्छा, 3C कहते हैं उसको, ठीक है। उसको कंटिन्यू करती है जो आपका पहले वैलिड राइट था। देखिए कितने प्लस पॉइंट बताया, ये चीजें हमें तो नहीं पता होंगी ना भजन। मुख्तार भाई, यानी कि अगर एक बंदा स्टूडेंट के टॉपिक को साइड पे करते हैं, कोई वर्क परमिट पे है, अगर उसकी एक्सटेंशन आ गई है, अगर कोई 10 ईयर्स के रूट पे है उसकी एक्सटेंशन आ गई है, तो अगर वो कहीं काम कर रहा है उस दौरान, अगर वो कोई भी काम कर रहा है, किसी भी शॉप में काम कर रहा है, होगा ऑफ कोर्स यूके में ही, क्योंकि जो स्पाउस वीजे पे होता है उसको तो फुल वर्क अलाउ होता है, जो एक्सटेंशन पे होता है उनको भी फुल वर्क अलाउ होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो स्पाउस वीजा है उसकी एक्सटेंशन भी 2.5 साल के बाद आती है। ठीक है, 2.5 साल उसका भी वो ज़ाहिर है काम कर रहे हैं तो वो लीव खत्म हो जाती है, ठीक है, लेकिन वो एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन वो जॉब वाले अगर ना निकालें तो बेहतर तो यही है उनसे प्रूफ मांगे कि आपने अप्लाई किया। हाँ, प्रूफ दे दो, जी प्रूफ दे दो और उसके बाद कंटिन्यू करो। तो यानी कि आप ये भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर जैसे मैं शॉपकीपर हूँ और मेरे पास कोई काम स्टूडेंट कर रहा है या कोई स्पाउस वीजे वाला मेरे पास काम कर रहा है, मैं अपना नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मैं यार किसी के बारे में डायरेक्ट अटैक नहीं करना चाहता, तो अगर मेरे पास कोई इस लेवल के बंदे काम कर रहे हैं जो एक्सटेंशन वाले हैं या कोई, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं वेट करूं उनके फैसले आने का, भाई इसको होम ऑफिस वीजा देती है कि नहीं देती, अगर दे देती तो फिर तो कैरी, अगर नहीं देती तो फिर आप कह सकते हैं हाँ भाई अब तो कोई और जॉब ढूंढ ले, मैं तो नहीं रख सकता क्योंकि जुर्माना वगैरह पड़ता है। बिल्कुल, आजकल क्या जुर्माने वगैरह मुख्तार भी वैसे ये होम ऑफिस ने काफी क्रैकडाउन किया है इस पे, इमिग्रेशन पे, ठीक है, वो चाह रहे हैं कि जो इलीगल वर्कर हैं उनको यहाँ से रिमूव किया जाए, ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा पेनल्टी पड़ती है जो एम्प्लॉयर है। ओके, अच्छा अच्छा, ये 10,000 पाउंड से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और ये पर पर्सन होगा, यानी कि अगर एक शॉप के ऊपर इलीगल बंदे 2 पकड़े जाते हैं तो उनको 20,000 पाउंड फाइन होगा। ओके, तो ये इमिग्रेशन का बोझ है, वो आपका वो बिजनेस भी बंद कर सकते हैं। इसी वजह से जो है ना शॉपकीपर है या कोई भी एम्प्लॉय इसलिए डरते हैं। मगर आपने जो बात एक ऑथेंटिक बात बताई है कि भाई अगर उसका वीजा वैलिड था, उसी वैलिड वीजे के ऊपर ही उसने अगला केस डाल दिया है, चाहे असाइलम का डाला चाहे एक्सटेंशन कराइए, जब तक होम ऑफिस उसका फैसला नहीं दे देता, एम्प्लॉयज को चाहिए कि उसको ना निकाले, क्योंकि नए वर्कर को ढूंढने में, ट्रेन करने में जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे बेहतर को लगा, बेहतर है उसको आप कंटिन्यू रखें, यानी कि लीगल काम करना अलाउ होगा, वो अलाउ है ना, क्योंकि उनके पास प्रूफ है ना, प्रूफ है, यानी कि जो प्रूफ पहले उसने दिया था वो तो उनके पास ऑलरेडी है, अगर वो आगे एक्सटेंशन के लिए या असाइलम के लिए डालते हैं वो प्रूफ भी उनको दे दें, ताकि अगर होम ऑफिस उनके पास जाती हुई कहें भाई ये देखो ये जेन्युइन बंदा है, इसने केस डाला हुआ है, अब आप लोगों का वेट है, आप लोग जब फैसला देंगे तो उसके बाद हम देखेंगे हमने क्या करना है, इसको रखना है या निकालना है। ऐसे मुख्तार भाई ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। एक और चीज छोटी सी इन्फॉर्मेशन, चलो इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं, अच्छा टॉपिक है। अब भी जो मैं एक और टॉपिक मुख्तार भाई से इसलिए पूछ रहा हूँ, भाई इनके पास टाइम बहुत शॉर्ट है, आज भी अभी भी थोड़ी देर के लिए मेरे पास आए हैं, इसके बारे में प्रॉपर डिस्कस तो हम बाद में करेंगे, मगर छोटी सी बात ऐड कर लेते हैं, इसके ऊपर प्रॉपर एक व्लॉग बनाएंगे। मुख्तार भाई जो लोग यहाँ पे, जैसे अभी आपने मुझे बताया कि असाइलम का तो हमें पता है कि असाइलम विन हो जाए तो फिर क्या प्रोसीजर होता है, उसके बारे में एक पूरी आपसे वीडियो लेंगे, पूरी डिटेल पूछेंगे, असाइलम के बाद क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, नुकसानात क्या है और फैसिलिटीज क्या है, उसके बारे में क्लियर बात। अच्छा, जो लोग मुख्तार भाई यहाँ पे 10 ईयर्स के रूट पे है या जो लोग स्पाउस वीजे पे पर यहाँ पे है, उनको 10 ईयर्स के बाद क्या करते हैं? ये डायरेक्ट ब्रिटिश पासपोर्ट दे देते हैं, ये क्या करते हैं, इनका क्या प्रोसीजर होता है, और जो स्पाउस वीजे पे आते हैं उनको क्या करते हैं, ये थोड़ा बता दें प्लीज। ये जो स्पाउस वीजा है, अगर तो आपको प्रॉपर पार्टनर रूट पे मिले, ठीक, वो क्या होता है? 5 साल का रूट है, 5 साल का रूट, ठीक है। आपके वीजे के ऊपर लिखा होगा कि आपका जो वीजा ग्रांट हुआ है अंडर 5 ईयर्स रूट है, ठीक है, या आगे लिखा होगा 10 ईयर्स रूट है। डिफरेंस क्या है दोनों का? इसमें डिफरेंस ये है कि 5 ईयर्स होगा नॉर्मल रूट, ठीक है, जिसमें आपके सारे फैमिली वाले राइट्स आपको मिलेंगे, ओके हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको जैसे किसी की सैलरी इनकम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, ठीक है, यहाँ पे बीवी बच्चे हैं, फैमिली है, ठीक है, उसको ह्यूमन राइट्स के ग्राउंड पे 10 ईयर्स का रूट मिलेगा। ओके हो गया, ओके हो गया। यानी कि अगर कोई बंदा 5 साल के रूट के ऊपर यहाँ पे अपने स्पाउस को बुलाता है तो वो पूरा ऑफ कोर्स टैक्सेस वगैरह पे करेगा, जो दौरान जैसे आजकल चल रहा है 29,000 चल रहा है, वो अगर वो उतना टैक्स दे रहा है तो उसका पार्टनर उस हिसाब से यहाँ पे 5 साल के रूट पे आ जाता है। और जो लोग यहाँ पे अगर है वो उन्होंने अपने स्पाउस को बुलाना है,
तो 10 साल को रूट पे ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए होता है कि वो यहाँ टैक्स नहीं देते, क्या स्टोरी है? उसमें ये है कि जो बेनिफिट्स हैं उनके लिए तो अलाउ है, तो 29,000 अगर मेट नहीं होता तो सर्टन बेनिफिट हैं अगर आप वो लेते हो, जैसे डिसेबिलिटी अलाउंस है, ठीक है, तो उनके लिए 29 की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक हो, उनके लिए ये है कि वो अपनी और अपनी बीवी की खर्चा पूरा कर सके, एक वो कॉमन सा है उनका, तो उसमें उनको ये 5 इयर्स का वीजा मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो बिल्कुल ही जॉब नहीं करते और कोई बेनिफिट भी नहीं लेते, जैसे कुछ लोग हाउस वाइफ है, वो कहती है मैंने हस्बैंड को बुलाना है, तो डेफिनेटली उनके लिए ह्यूमन राइट्स की ग्राउंड पे उनको 2.5 साल का वीजा मिलेगा, फिर 2.5 साल करते करते 10 साल पूरे करेंगे, उसके बाद इंडेफिनिट वो अप्लाई करेंगे। अच्छा, उसके बाद जाके इंडेफिनिट पे जाएंगे। उसके बाद अच्छा 10 साल पूरा हो जाता है मसालिक बंदे का, और अगले दिन ही वो इंडेफिनिट ले सकता है, उसको फिर मजीद से 1 साल वेट करना पड़ेगा। जब उसकी वो 10 साल पूरे होते हैं, ठीक है, उसी दिन वो अपनी इंडेफिनिट की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ओके, ठीक है, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट है कि आप 28 डेज बिफोर, जब आपके 10 साल पूरे होने हो, आप ये प्रोसेस शुरू करें। जैसे एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन सिंपल प्रोसेस है, लेकिन इसके 10 साल से पहले भी अगर आप स्पाउस वीजे पे हैं और आपका स्पाउस ब्रिटिश है, ठीक है, अगर उसकी इनकम ड्यूरिंग पीरियड पूरी हो जाती है, जैसे 29,000 आपकी सैलरी हो या आपके हस्बैंड की, ठीक है, तो भी वो 5 ईयर रूट पे स्विच कर सकता है। ये कितनी जबरदस्त फैसिलिटी है, बड़ी जबरदस्त फैसिलिटी है, पहले ही आप ले सकते हैं इंडेफिनिट। अच्छा, इंडेफिनिट मिलने के बाद मुख्तार भाई, लास्ट क्वेश्चन इधर हम व्लॉग एंड करेंगे इंशाल्लाह, जब इंडेफिनिट आ जाता है किसी के पास, जैसे कि उसके आज इंडेफिनिट विन कर गया बंदा, कितने अरसे बाद जाके उसके अगला प्रोसीजर क्या होगा कि उसको ब्रिटिश पासपोर्ट मिले? इंडेफिनिट के बाद अगला प्रोसीजर क्या चीज है, क्या करना होता है? इसमें 2 ऑप्शन होती हैं, एक तो स्पाउस रूट है, ठीक है, और एक है जो वर्क परमिट पे आते हैं या कुछ दूसरे रूट्स पे हैं, ठीक है। सबसे पहले स्पाउस वीजा की रिक्वायरमेंट है 3 साल की रेजिडेंसी दिखानी है आपने, यानी कि इंडेफिनिट लेने के बाद। अच्छा, इंडेफिनिट के बाद भी रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल, आपने 3 साल बताने हैं कि आप यूके में। यार मैं तो समझ रहा था अगर कोई इंसान इंडेफिनिट ले लेता है, क्योंकि मेन चीज इंडेफिनिट है ना, इंडेफिनिट का मतलब कि आप समझ लो कि 90% ब्रिटिश हो गए, बिल्कुल ठीक, तो इंडेफिनिट के बाद भी आप इतनी चीजों को प्रूफ देनी है। जी, वो ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन मैं यहाँ पे करता हूँ कि वो 3 साल बैक आपने दिखाने हैं, ठीक है, कि आप 3 साल पहले यूके में मौजूद थे एज ए स्पाउस, आप ब्रिटिश सिटीजन, ओके, तब आपको इंडेफिनिट के सेम डे ही आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यानी कि सेम डे ही कर सकते हैं, बिल्कुल, यानी आज अगर आपको ग्रांट हुई, आज इन समय मुझे इंडेफिनिट मिल गया, मैं आज ही दोबारा सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता हूँ। ये मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी इन चीजों की, ठीक है। ये 5 इयर्स रूट वाला भी कर सकता हूँ, 10 इयर्स रूट वाला भी कर सकता है, बिल्कुल। 5 इयर्स के लिए भी यही रूल होगा कि बैक 5 इयर्स अगर आप जाएंगे तो 5 साल पहले अगर आप यूके में मौजूद थे, तब आप सेम डे ही नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इधर लेंगे थोड़ी सी ब्रेक और फिर मिलते हैं आपसे। पॉइंट हमारा चल रहा था कि 5 इयर्स रूट वाला या 10 इयर्स रूट वाला अगर इंडेफिनिट ले लेता आज, और आज ही के दिन में आप वो सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता सेम डे में ही, और बैक एंड पे उसको 3 इयर्स का हमें शो ऑफ करना पड़ेगा कि ये 3 साल तक यूके में ही है एज ए लीगल वीजे पे मौजूद था। ऑफ कोर्स लीगल वीजे पे था तो उसको इंडेफिनिट मिला था ना। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना। यही रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी करते हैं, ठीक है, नेशनलिटी की रिक्वायरमेंट जो है वो कोई B1 है अभी टाइम में, ठीक है, इंग्लिश का और रेजिडेंसी आपको बता दी, 3 साल आपका गुड कैरेक्टर है, तो आप एज स्पाउस अप्लाई कर सकते हैं। हरगिज ना सोचिएगा कि जी अगर आपको इंडेफिनिट मिल जाता है, चाहे वो स्पाउस वीजे पे, चाहे 10 इयर्स के रूट पे, किसी भी रूट पे, इंडेफिनिट लेने के बाद भी अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट को आपने क्लियर ही रखना है। बिल्कुल, तो यही मैं कहूंगा कि ऑलवेज गो टू सोलिसिटर फॉर प्रॉपर एडवाइस, बिल्कुल, एंड देन अप्लाई, बिकॉज नेशनलिटी की अपील भी नहीं है और इसकी फीस भी वापस नहीं होगी। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी पॉइंट है जी। ये इसमें दूसरी एप्लीकेशनों में आप अपील पे जा सकते हैं, बिल्कुल, नेशनलिटी की अपील, ये भी देखें मेन पॉइंट है। यानी कि अच्छी बात है कि अगर आपने कोशिश ये करें कि अगर आपके पास इंडेफिनिट है और आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, भाई सॉलिसिटर के थ्रू ही करें, ताकि सॉलिसिटर को पॉइंट्स पता होते हैं, उनको रिक्वायरमेंट पता होती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपने लगानी है। तो मुख्तार भाई से लेते हैं यहाँ से इजाजत। भाई अड्डी गल्ला सारी कोई ब्लॉग इतना दसनी है, कुछ आस्ता आस्ता पॉइंट कमेंट सेक्शन कर जाके आप कमेंट करें, फिर आपको बताएंगे जो आपके दिमाग में चल रही है, कोई क्वेश्चन चल रहा है तो मुझे बताइए। इसी तरह मुख्तार भाई को हम जहमत देते रहेंगे, मुख्तार भाई को बुलाते रहेंगे यहाँ पे। मुख्तार भाई शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके आने का। बड़े मेन पॉइंट थे, मेरा मेन पॉइंट वही था जो असाइलम वाला था, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते थे अली भाई आप हमें जॉब दे सकते हैं, मेरे पास हम स्टडी वीजे पे थे, हमने असाइलम डाला हुआ है, तो मुझे पता नहीं था ऑनेस्टली। आज मैं भी क्लियर हो चुका हूँ इस चीज से कि हाँ भाई अगर कोई बंदा लीगल होते हुए वो उसने असाइलम के ऊपर केस डाल दिया था या अगर कोई एक्सटेंशन पर डाली हुई है उसने, मगर था लीगल, तब अगर लीगल था, अगर उसको वर्क अलाउ था, तो भाई उतना ही वर्क उसको असाइलम या किसी भी प्रोसीजर के ऊपर वर्क अलाउ होता जब तक उसकी फैसला नहीं हो जाता किसी केस का। तो भाईजान यकीनन आपको इस चीज का बड़ा फायदा होने वाला है जो जी आज बनी है। मुख्तार भाई थैंक यू सो मच, आपका आने का बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ, न्यू जबरदस्त टॉपिक के साथ। आपने मुझे टॉपिक बताना है, कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, किस चीज के बारे में आप पूछना चाहते हैं, हमें सबसे बड़ा फायदा रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह कि
कि मुख्तार भी हमारे साथ हैं, हमें लीगल एडवाइस दे सकते हैं। मुख्तार भी थैंक यू सो मच। मुख्तार भी अगर मुझसे कोई आपके बारे में पूछे, कोई नंबर मांगे तो मैं जी बिल्कुल आप मेरा नंबर शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज मुख्तार भी। अल्लाह हाफिज।